हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तनय तुलसानी है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक टेक्नोलॉजी हेल्थ कंसल्टेंट हूँ और एक फूड लवर भी हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ये टॉपिक वो टॉपिक है जिसके बेसिस पर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इतना ज़्यादा ओबीस कैसे हो गया था। इसके पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊँ, मैं ये ज़रूर समझता हूँ, क्लियरली समझता हूँ कि आपने अब तक मेरे सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आपको इस बात का पता है कि मैंने नियरली 45 किलोज वेट लेस देन 6 मंथ्स में लूज किया है। मेरा वेट तकरीबन 130 किलोज था। अभी मैं अबाउट समवेयर बिटवीन 85 एंड 86 किलोज हूँ और मैं स्टेबल हूँ इस वेट पर। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि मेरी लाइफस्टाइल क्या मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ा और उन मिस्टेक्स को कैसे मैंने कर्व किया और उन मिस्टेक्स को मैंने कैसे रियलाइज़ किया कि जिसकी वजह से मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ। जो मैंने पहली मिस्टेक आइडेंटिफाई करी वो था स्किपिंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट स्किप करना मेरी नज़र में सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, और सबसे बड़ी मिस्टेक है। उसका रीज़न ये है कि आपने जो लास्ट खाना खाया है, जो आपने डिनर लास्ट किया है, उसके बाद जब आपने सुबह की जो फर्स्ट मील खाई है उसमें तकरीबन 10 से 12 घंटे का गैप होता है। ब्रेकफास्ट का डेफिनेशन ही है ब्रेक योर फास्ट। बहुत सारे जने कहते हैं दैट आप जो सुबह का मील जो खाते हैं उसको आपको एक किंग की तरह खाना चाहिए है। आपको जो लंच है वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी की तरह खाना चाहिए, और जो आपका डिनर है वो एक बेगर की तरह खाना चाहिए। उसका मतलब ये है कि आपके पास ब्रेकफास्ट खाने के बाद बहुत टाइम है उन कैलोरीज को पचाने का और उन एनर्जीज को बर्न करने का। सिमिलरली जब तक आप रात होती है तो आपकी एनर्जी बर्न सिर्फ नींद में होती है, क्योंकि आप शाम को एक्सरसाइज नहीं करते खाना खाने के बाद। लेकिन जो ब्रेकफास्ट है उसमें आप अपना मैक्सिमम कैलोरी इंटेक कंज्यूम कर सकते हैं ताकि आपको पूरा दिन मिले अपनी एनर्जी को बर्न करने के लिए। दूसरी चीज़ यह है कि जो ब्रेकफास्ट ज़्यादातर नहीं करता, जो मैंने अपने एंटायर जर्नी में स्टडी किया है, उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसका कारण यह है कि जब आप रात के टाइम ज़्यादा खाना खाएंगे और आप उसको बर्न नहीं कर पाएंगे, तो चांसेस ये हैं कि आपका वेट भी इंक्रीज होगा और धीरे 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 करके आपकी ओबेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप खाना पचा नहीं पाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट जो है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था वो है दैट यू प्लीज डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये मेरी गलतियां थी जो मैंने रियलाइज करी। आज की डेट में मेरा फर्स्ट मील जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे है। पॉइंट नंबर 2 इज द टाइम ऑफ द मील्स दैट यू आर कंज्यूमिंग। मेरे केस में मैं क्या गलती करता था कि एक तो मेरा ब्रेकफास्ट स्किप होता था। सुबह तकरीबन 10 बजे मैं ऑफिस पहुंचता था, तो ज़्यादातर मैं एक कॉफ़ी पी लेता था, ब्रेकफास्ट नहीं करता था और सीधा लंच करता था, ब्रंच नहीं करता था, दोपहर को 2 बजे। तो तकरीबन 2-2:30 बजे के बीच में मैं लंच करता था और उसके बाद मेरी लास्ट मील जो होती थी वो सीधा रात को 11 बजे होती थी। सो प्लानिंग योर मील्स अकॉर्डिंग टू योर एंटायर डे इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मेरी अंडरस्टैंडिंग जो मेरी जर्नी की रही है, जितना भी मैंने न्यूट्रिशन सीखा है न्यूट्रिशनिस्ट से और अपने हेल्थ कोचेस से, और जितना मैंने पढ़ा है अपनी जर्नी में पूरी वेट लॉस की, आपको छोटे छोटे मील्स कुछ कुछ देर में तकरीबन 2 से 2.5 से 3 घंटे के ब्रेक में खाने हैं। उसका रीज़न ये है कि ताकि आपकी भूख बहुत ज़्यादा ना बढ़े और आप ऐसे स्टेज में पूरे दिन में कभी भी ना जाएं जिसकी बेसिस पर आप एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज एक पर्टिकुलर टाइम में करें जो आप डाइजेस्ट ही ना कर पाएं और उसको आप बर्न ही ना कर पाएं। तो मेरे साथ गलती होती थी कि मैं दोपहर को 2 बजे एक फुल मील खाता था। उसके बाद मैं इतनी हैवी मील खाता था कि मेरे को रात तक भूख नहीं लगती थी, और रात को 11 बजे के करीब मैं एक फुल मील खाकर तकरीबन 12 सवा 12 तक सो जाता था। उसका रीज़न ये होता था कि मेरे को पूरा दिन मैं काम में भी बिजी होता था, लेकिन जो मैंने लंच किया होता था वो इतना हैवी होता था कि मेरे को रात तक भूख नहीं लगती थी। आपको अपने मेटाबॉलिज्म, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अपनी मील प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मेरा करंट मील प्लानिंग जो है दैट स्टार्ट्स विथ 7 AM दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय अदर वीडियोस, जहाँ पर मैंने बताया है अपने पूरे एंटायर डे के
ईटिंग हैबिट्स के बारे में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को भी देख पाएँ और ये फिगर आउट कर पाएँ कि मेरे पूरे दिन का मील वेट लॉस के पर्सपेक्टिव से क्या होता है। पॉइंट नंबर 3 है कितना वाटर इनटेक। मेरे केस में पहले मेरा वाटर इनटेक काफ़ी ज़्यादा कम था और मुझे ऐसा लगता था कि पानी ना पीने की वजह से कोई कैसे मोटा हो सकता है। उसका बेसिक रीज़न ये है दैट अगर आपका वाटर कंजम्पशन कम है तो आपका डिहाइड्रेटेड रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि आप ब्लोटेड फील करेंगे, आपका खाना टाइमली डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं कि 3 लीटर मिनिमम पानी पीना बहुत ज़रूरी है अगर आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं और आपका डेस्क जॉब नहीं, क्योंकि आज की जनरेशन में हमारे डेस्क जॉब ज़्यादा हैं। तो अगर आपका डेस्क जॉब नहीं है और आपका मूवमेंट ज़्यादा है, माइनस ऑब्वियसली द कोविड एरा, तो आपको पानी एटलीस्ट 4 से 4.5 लीटर कंज्यूम करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भी अगर पानी आप कंज्यूम करेंगे, 6-7 लीटर पानी भी कंज्यूम करेंगे, तो फिर आपको ब्लोटिंग सी फील होगी। बट आपको मिनिमम 3 लीटर पर डे पानी कंज्यूम करना ज़रूरी है, अडल्ट्स में ये कहा जाता है। तो हाइड्रेटेड रहना इक्वली इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस करने में भी और वेट लॉस के बाद अपनी फिजिक को मेंटेन करने में भी। प्लस आपकी स्किन भी अच्छी होगी, प्लस आपको अदर कोई भी डिजीजेस कम होने के चांसेस होंगे व्हेन यू आर हाइड्रेटेड वेरी वेल। पॉइंट नंबर 4 है रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन। मेरे केस में प्री कोविड जब मैं ओबीस था, मेरा अल्कोहल कंजम्पशन ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा था। I used to consume close to around 1 liter of alcohol in about 45 to 60 days, which was roughly about, I used to drink about thrice in a week. Quantity कितनी भी हो, but I used to drink thrice in a week. उसका जो adverse effect था वो मुझे सिर्फ पढ़ाई करने के बाद, अपनी फिजिक को चेंज करने के बाद पता चला। सबसे पहली बात मेरे को ये पता चली कि अल्कोहल के अंदर बहुत ज़्यादा किलो कैलोरीज होती हैं। एक 30 ml का ड्रिंक इज़ क्लोज टू अबाउट 150 to 170 कैलोरीज, विच इज़ वेरी हाई। दूसरी चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, मेरे मेटाबॉलिज्म में आई यूज्ड टू फील ब्लोटेड, डिहाइड्रेटेड, देयर वाज अ लॉट ऑफ वाटर रिटेंशन इन माई बॉडी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। प्लस उसके अलावा मैं बहुत अगले दिन स्लो फील करता था। अल्कोहल एक्सेस कंज्यूम करने की वजह से, अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं, कोई डाइट फिगर आउट कर रहे हैं जो डेफिसिट कैलोरीज के ऊपर बेस्ड है कि भाई आपका एक दिन में कैलोरी कंजम्पशन डेफिसिट में होगा, वो बिल्कुल भी नहीं प्लान हो सकता। अल्कोहल कैन ओनली बी or should only be taken at occasions, but if it is a part of your regular cycle, it can deteriorate your health. It can also lead to slower cell generation, because of which आप कितने भी वर्कआउट्स करेंगे वो आपको हेल्प नहीं करने वाले। So this was a very big mistake at my point in my lifestyle, which I changed over a period of time. So alcohol consumption, जिनको alcohol consume करने की आदत है, सबसे पहले आपको वही रोकना पड़ेगा। इसके पहले आप किसी भी तरीके की वेट लॉस रिजीम फॉलो करें। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको कम्प्लीटली बंद करें। अगर आप इफ़ यू एंजॉय ड्रिंकिंग अल्कोहल, इट हैज़ टू बी इन लिमिट्स एंड ओकेजनल इन नेचर। 5th पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज़ लैक ऑफ स्लीप। मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से भी जा रहा था जहाँ पर आई यूज्ड टू वर्क अराउंड द क्लॉक, आई वाज अवेक, which led to a lot of stress also. मेरी स्लीप साइकिल हैड गॉन डाउन टू अबाउट 2 to 3 hours एवरी डे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा था। हर न्यूट्रिशनिस्ट, हर डॉक्टर, हर किताब ये कहते ही है कि आपको मिनिमम 6 to 8 hours स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है। अब इवन इफ़ आपका काम बहुत ज़्यादा फिजिकल इन नेचर नहीं है, आप बहुत भाग दौड़ नहीं करते, आप डेस्क जॉब भी कर रहे हैं, तब भी आपको मिनिमम 6 to 8 hours, रादर 8 hours की स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोएंगे, आपका खाना डाइजेस्ट होगा, आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आप वो हर फंक्शन को प्लान कर पाएंगे अपने बॉडी को लेकर जो आप नेक्स्ट डे प्लान करना चाहते हैं। सो दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड एज इम्पॉर्टेंटली एज डेफिसिट कैलोरी काउंट डाइट शुड बी एड्रेस्ड। आई रेकमेंड 8 hours ऑफ स्लीप। मेरे को आज भी 8 घंटे की स्लीप तो नहीं मिलती है, तकरीबन 6 से 7 घंटे की स्लीप मिलती है, बट यू कैन सी द विजिबल रिजल्ट्स राइट नाउ। पॉइंट नंबर 6, नो एक्सरसाइज।
आई नो बहुत सारे लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि 75% रोल जो होता है वो डाइट का होता है और 25% जो रोल होता है वो एक्सरसाइज का होता है। मैं एग्जैक्टली सेम पेज पर हूँ, बट मैं इस बात को क्लियर कर दूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, क्योंकि मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि 100% डाइट पर जो फोकस करता है और 0% एक्सरसाइज पे फोकस करता है उसके रिजल्ट्स बहुत लेट आते हैं, और उसका जो वेट लॉस है वो भी किसी फ़ायदे का नहीं है। अगर उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड नहीं हो रही है, मसल्स टोन नहीं हो रहे हैं, तो वेट लॉस करने का, एक बहुत ओबेसिटी के स्टेज से वेट लॉस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा एक्सरसाइज रिजीम ज़ीरो था, मेरा बेस ज़ीरो था। मैंने पूरी लाइफ आउटडोर गेम्स को कम खेला है, जिसकी वजह से मेरा शरीर का बेस नहीं बना हुआ था। तो मैं जब पिछले 1 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे इंजरीज बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं, जो ऑब्वियसली अब कम हो गई हैं, बट एक्सरसाइज एक रूटीन में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को 1 घंटा रोज़ देते हैं, जहाँ पर आप अलग अलग स्पोर्ट्स पे फोकस करिए। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, तो आप अलग अलग स्पोर्ट्स पे फोकस करिए और 2-3 साल लगातार ये फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है। अगर आपको सिर्फ HIIT या PT ट्रेनिंग नहीं पसंद, तो इवेंचुअली इट विल मेक यू नॉट जस्ट हेल्दी, आपको मेंटली बहुत फिट करेगी एक फिजिकल रूटीन, और उसके वजह से आपका वेट लॉस भी एक्सेलरेट होगा, प्लस बॉडी भी टाइम से टोन होगी। बट आपको अपना मन ज़रूर बनाना पड़ेगा कि वेट लॉस के साथ साथ आफ्टर लूजिंग से द फर्स्ट फेज जो आप फिगर आउट करते हैं अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, उसके बाद आपको एक्सरसाइजेज अपनी डेली हैबिट्स में, हेल्दी हैबिट्स में इनकलकेट करनी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने नहीं करी थी। बट आई फील दैट दिस हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन माई एंटायर जर्नी ऑफ वेट लॉस ऑफ 45 kilos in over 6 months. Point number 7 is that I've stressed too much over everything in the last many years. कोविड का एरा तो जाने दीजिए, पूरी दुनिया परेशान है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरी ओबेसिटी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कारण, और शायद बहुत सारे लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होगी अगर वो इस बात को ठहराव में आके रियलाइज़ करें, दैट स्ट्रेस कैन इंड्यूस अ लॉट ऑफ इमोशनल ईटिंग, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वो भी आप देखिएगा। बट और वो काफ़ी इलेबोरेटिव वीडियो है जहाँ पर मैंने इमोशनल ईटिंग के बारे में बताया है और पूरे कंसेप्ट के बारे में बताया है। बट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रादर, आई फील दैट आई हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका जो फूड कंजम्पशन है वो 3x तक जा सकता है एक मील में, और ये शायद मेरे साथ काफ़ी साल हुआ। कोविड के फेज में मेरे को ये रियलाइजेशन हुई कि स्ट्रेस कितना ज़्यादा इंड्यूस कर सकता है ओवर ईटिंग को। क्या बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि भाई टीवी के सामने बैठकर मत खाइए, क्योंकि आपको अपनी क्वांटिटी का पता नहीं चलेगा, आपका ध्यान टेलीविजन में है। सो आपकी जो मील है उसकी पोर्शनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और आपके फ़ोन में या आपकी घड़ी में रिमाइंडर्स होने चाहिए आपके टाइम के, ताकि स्ट्रेस पर आप ओवर पावर करें, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली अ माइंड गेम। आई फील वेट लॉस इज माइंड गेम, दिस इज कम्प्लीटली थ्रू अ पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड। सो स्ट्रेस को काबू करना और खाने पर हावी ना होने देना, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हों आपकी लाइफ में, या कितने भी, कुछ लोग हैं जो बहुत खुशी में भी खाते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत परेशानी में खाते हैं, और कुछ लोग हैं जो स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं खाते। लेकिन जब आप खुश हैं या परेशान हैं, आपकी फूड हैबिट्स पर आपके स्ट्रेस का असर नहीं पड़ना चाहिए। ये फेज है कोविड का जो सेकंड फेज है, विच इज डेडलियर फॉर आवर कंट्री देन व्हाट वी विटनेस लास्ट ईयर। अभी वो सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है दैट इसको साइंटिफिकली समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पता होगा कि स्ट्रेस की वजह से आपकी फूड हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, आपका फोकस चीज़ पर आ जाता है, या इमोशनली आपको खुश करने वाली चीज़ों पर आ जाता है। आप आइसक्रीम्स प्रेफर, मेरे साथ होता था, मैं आइसक्रीम्स प्रेफर करता था, चीज़ प्रेफर करता था, मैदा, बटर नान प्रेफर करता था। सो वो सारी थॉट प्रोसेसेस को रोक कर अपनी प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स को बरकरार रखना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बेसिस पर ये 7 गलतियाँ मैंने जो आपको बताई हैं, वो अगर आप काबू कर लेते हैं तो आपकी वेट लॉस जर्नी एक्सेलरेट हो जाएगी। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करना चाहता हूँ।
अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कौन सा पार्ट सही लगा, कौन सा पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय नाउ।